भूपेश बघेल ने पोस्टरबाजी पे दिया है, कुछ नहीं दिया। पोस्टरबाजी पे, बयानबाजी पर सब कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया। लोग परेशान हैं। अगर शराबबंदी का कोई एजेंडा होगा? आम आदमी पार्टी के बिना सरकार नहीं चले बनेगी। एक शराब घोटाला दिल्ली में भी कहा जा रहा है, एक शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में भी कहा जा रहा है। हिसाब से सरकार चलाएंगे, जैसे लोग कहेंगे शराबबंदी होना चाहिए तो होगी। इससे तो आधी से ज़्यादा चीज़ें अगर बात करें, आत्मानंद स्कूल की बात करें, चाहे अच्छी फैसिलिटी की बात करें, हेल्थ फैसिलिटी, हार्ट बाजार क्लिनिक की, तो खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 साल में दे दिया छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर अब सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी जहां 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, वहीं अब सीटों का अंतर कम हो गया है। आधे से अधिक सीट पर प्रत्याशी जो हैं उनको लड़ाया जा रहा है। इस पूरे बात को लेकर के हमारे साथ विधायक आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी हरदीप सिंह मुंडिया जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है आपको इस बार क्या कारण रह गया कि 90 सीटों पर आप नहीं प्रत्याशी उतार पाए? नहीं, कारण तो कुछ नहीं रहा। हमने 90 से 57 सीट दी है, उन्हीं वर्करों को दी है जो पूरे मजबूती से लड़ रहे हैं, जो जीतने वाले वर्कर थे, जो हमारे जीतने वाले उम्मीदवार हैं, उन्हीं को उम्मीदवार बनाया है। तो देखो, अरविंद केजरीवाल जी की जो दी हुई गारंटियाँ दिल्ली और पंजाब में चली, दिल्ली और पंजाब के लोग अरविंद केजरीवाल जी को और मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी को चाहते हैं। वो क्यों चाहते हैं कि वो जो गारंटियाँ देते हैं, दूसरी पार्टियों की तरह वादे नहीं करते, गारंटियाँ देते हैं, तो वो गारंटियाँ सरकार बनते ही पूरी करते हैं। तो हमने छत्तीसगढ़ में 57 सीटों पर लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो 57 क्योंकि नया संगठन बना था, सारा कुछ नया हो, जहाँ मजबूती से हमें विश्वास है कि भगवान की कृपा से जीतेंगे, उन्हीं वहीं हमने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं बन सकती, क्योंकि हमारे जो 57 के 57 उम्मीदवार हैं बहुत मजबूत दावेदार हैं, तो मजबूती से लड़ रहे हैं। मगर विपक्षी पार्टी तो कह रही है कि आम आदमी पार्टी को यहाँ चेहरे ही नहीं मिल पाए उतारने के लिए, जैसे तैसे चेहरों को उतार दिए। ऐसे नहीं था, चेहरे तो सभी सीटों पर हमारे वर्कर थे, लेकिन हम उन्हीं को दिया सीट जो जीतने वाले थे। जो हमें लगा थोड़ा कमज़ोर है, वीक है, उनको सीट नहीं दिया। तो ये 57 सीटों पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, 57 की 57 सीटें जीतेंगे। एक बात और आती है, ED/IT की रेट का असर छत्तीसगढ़ में भी है, दिल्ली की सरकार के ऊपर भी है। अब ऐसे में जहां इंडिया अलायंस है, तो वहीं दूसरी तरफ आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ कांग्रेस के भी जो उम्मीदवार हैं उनके सामने आपके कैंडिडेट हैं। कैसे देखेंगे इस बार चुनाव को? आप ये तो देखो ना, ईडी करवा कौन रहा है? मोदी जी। तो इसका मतलब मोदी जी को कोई चिंता सता रही है ना, उनको डर हो गया। अरविंद केजरीवाल जी डरने लगे हैं। तो कभी पंजाब में, कभी दिल्ली में, वो क्यों ऐसे कर रहे हैं? उनको यही डर सता रहा है कि उनकी कुर्सी की टांग टूटने वाली है, कुर्सी बदलने वाली है। तो थोड़े महीने रह गए हैं, तो उस कुर्सी को बचाने के लिए कभी ईडी, कभी विजिलेंस। तो लेकिन आम आदमी पार्टी डरने वाली से नहीं है। चाहे वो सबको, पहले मनीष सिसोदिया जी को अंदर दिया, हमारे दूसरे मिनिस्टर साहब को अंदर दिया। कहने का मतलब अभी वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को किसी को भी अंदर दे दे, लेकिन 2024 के प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल जी होंगे। मोदी जी की चेयर जा रही है, वो चाहे ईडी से डराए, किसी से डराए। आम आदमी पार्टी के जो वर्कर हैं वो क्रांतिकारी वर्कर हैं, वो राजनीति करने नहीं आए हैं, राजनीति को बदलने वालों में से हैं। क्योंकि हमारे पार्टी सुप्रीमो राजनीति करने वाले नहीं है, राजनीति को बदलने आए हैं। तो पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी को प्यार करने लगा है। तो उनके देखते हुए मोदी जी को डर सता रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी कर ले, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। भगवान की कृपा से आम आदमी पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी और आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल जी होंगे। एक शराब घोटाला दिल्ली में भी कहा जा रहा है, एक शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में भी कहा जा रहा है। दोनों में लोग फंसे हुए हैं, आपके भी नेता है, यहाँ पर भी बड़े नाम फंसे हुए हैं। तो ऐसे में जब आम आदमी पार्टी जनता के बीच होगी, शराब का मुद्दा छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है, कांग्रेस ने शराबबंदी की बात कही थी, तो आप इसको कैसे देखेंगे? शराबबंदी का कोई एजेंडा होगा आप क्या? देखो, हमारी सरकार जब बनती है तो लोगों के हिसाब से जो गारंटियाँ दी है, लोगों से पूछ कर दी है। जब सरकार बनेगी, लोगों से हिसाब से सरकार चलाएंगे। जैसे लोग कहेंगे शराबबंदी होना चाहिए तो होगी। जो पंजाब और दिल्ली में जैसे लोगों के हिसाब से सरकार चल रही है, छत्तीसगढ़ में भी वैसी होगी, जहाँ बढ़िया एजुकेशन, स्मार्ट स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक देंगे, भ्रष्टाचार खत्म सरकार देंगे, किसान खुशहाल होगा, दाना दाना उसकी खरीदेंगे।
तो उनकी जो गेहूं का दाना पेमेंट है उसके अकाउंट में आएगी। तो ईमानदारी से सरकार चलाते हैं लोगों इसमें के। तो इसमें से तो आधी से ज़्यादा चीज़ें अगर बात करें, आत्मानंद स्कूल की बात करें, चाहे अच्छी फैसिलिटी की बात करें, हेल्थ फैसिलिटी, हार्ट बाजार क्लिनिक, तो खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 साल में दे दिया छत्तीसगढ़ को। अब इसमें क्या नया बदलाव कर पाएंगे? भूपेश बघेल ने पोस्टरबाजी पे दिया है, कुछ नहीं दिया है। पोस्टरबाजी पे, बयानबाजी पर सब कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया। लोग परेशान हैं। अगर दिया होता तो लोग इस बार बदलाव क्यों चाहते हैं? लोग तो बदलाव की लहर चला रहे हैं। तो बदलाव आने वाला है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी। ईमानदारी सरकार जो लोग चाहते हैं, तो आम आदमी पार्टी की ही सरकार बने। एक आखिरी सवाल आपसे, ये तमाम सारे मुद्दे एक तरफ, आम जनता का जो मुद्दा है सड़क का, राजधानी रायपुर में इस वक्त आप हैं, यहाँ पे सड़कों का हाल बेहाल है, तो सड़कों को क्या करेंगे आप? पूरे प्रदेश में यही हाल है। देखो, पंजाब में पहले यही हाल था। जब से भगवंत मान जी की सरकार आई है, तो पंजाब के जहाँ रोजगार दिया गया, 40,000 से ज़्यादा रोजगार हुआ, मोहल्ला क्लिनिक बने, एमिनेंस स्कूल बने, तो सड़कों पर करोड़ों रुपया दे रहे हैं, बांट रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। तो जहाँ भी सरकार आएगी तो सबसे पहले सड़कों की शुरुआत करेंगे। तमाम मुद्दों के बीच इस विधानसभा चुनाव में साफ कहना है सब प्रभारी का कि जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस काम कर रही है, उसके देखते हुए अब आम आदमी पार्टी जो गारंटियाँ लेकर आई है उसे पूरा करेगी और इस बार सरकार बनाने में इनका अहम योगदान होगा। अब ये तो 3 तारीख को पता चलेगा कि जनता का क्या फैसला आता है। कैमरा पर्सन मनोज मानीपुरी के साथ स्नेहिल सराफ।